युद्ध में रूस चीन की एंट्री। ईरान पर 6 दिन में चौथे राउंड के हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे। ईरान के 4 परमाणु ठिकाने केशन द्वीप, किश द्वीप, बंदर अब्बास बंदरगाह, खार द्वीप और हॉर्मुज पर पिछले 24 घंटे से लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने लगातार 7 घंटे से हमले ईरानी ठिकानों पर किए हैं। इस बीच सबसे चौंकाने वाली खबर ये आई कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम या कहें वॉर रूम में टॉप कमांडरों और नेताओं के साथ मिलकर ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे साफ हो गया है कि ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका पूरी तरह से कब्जा करने का मन बना चुका है। इधर हमले से दूरी बनाए इजराइल ने ईरान पर हमला करने का खास प्लान तैयार कर लिया है, उसको लेकर भी खुलासा हुआ। वहीं चौतरफा गिरे ईरान ने अरब देशों पर इतने जबरदस्त हमले किए हैं जिससे अमेरिका के युद्ध का पूरा सिस्टम हिलने लगा है। दावा किया जा रहा है कि रूस और चीन ने ईरान को बचाने के लिए अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम शुरुआत करते हैं सेंटकॉम के उन हमलों से जिससे ईरान को पिछले 24 घंटे में जबरदस्त नुकसान हुआ है। होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध, सेंटकॉम का ईरान पर कहर। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। वॉशिंगटन का सिचुएशन रूम पिछले 7 घंटों से लगातार सुलग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन के टॉप जनरलों और सेंटकॉम के कमांडरों के साथ एक बेहद गोपनीय और आपातकालीन बैठक की है। इस मीटिंग के बाद से ईरान पर हमले बेतहाशा बढ़ चुके हैं। रूस और चीन भी इस बात से हैरान है कि ईरान से बातचीत के दौरान भी इतने बड़े और व्यापक हमले ईरान पर अमेरिका क्यों कर रहा है। जो खबरें छन कर आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। वॉशिंगटन डीसी में स्थित व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में बने सिचुएशन रूम में ट्रंप की मीटिंग हुई है। इस बैठक से जो इनपुट निकल कर आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी कमांडरों को स्पष्ट और सीधे आदेश जारी कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान और नई आक्रामक रणनीति, बंदरगाहों की नाकेबंदी, हॉर्मुज को खोलना और परमाणु और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना है। इसी को लेकर उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कैबिनेट अधिकारी और सैन्य कमांडर शामिल थे। रिपोर्ट्स और आधिकारिक इनपुट्स के दावों के मुताबिक मीटिंग में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मीटिंग में थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री या कहें युद्ध मंत्री पीट हेग्सेट भी मौजूद थे। इसके अलावा अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन भी मीटिंग में आए थे। खबर यह भी है कि पेंटागन और सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के टॉप जनरल्स और सैन्य कमांडर भी मौजूद थे, जो सीधे तौर पर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना और हवाई हमलों के ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं। इस सीक्रेट मीटिंग में अमेरिकी जनरलों ने ईरान के एयर डिफेंस, रडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल पोजीशनों और ड्रोन लॉन्च बेस के अलावा उसके बिजली घरों और मुख्य पुलों को तबाह करने के लिए नए सामरिक प्लान का खाका राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रखा। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना को निर्देश दिया गया है कि वे ईरान के लाइफलाइन कहे जाने वाले खार्ग द्वीप और दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मुज पर पूरी तरीके से सैन्य नियंत्रण यानी कब्जा कर ले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का दायरा बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है, अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाना शुरू करेगी। उन्होंने अमेरिकी मीडिया से बातचीत करते हुए ये दावे किए हैं। ट्रंप ने कहा, अगला हफ्ता उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि अगले सप्ताह पावर प्लांट और पुलों की बारी है। हम उनके सभी पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे जब तक कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं हो जाते। जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान कब तक चलेगा तो उन्होंने कहा, जब तक मैं ना कहूं तब तक। बहुत हो गया। इस बीच ईरान की IRGC ने धमकी दी है कि
कि अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई जारी रखी तो वो इलाके से एक बूंद भी तेल और गैस नहीं जाने देगा। Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. 7 घंटे ईरान पर हमले, धुआं धुआं आधा ईरान। अमेरिकी सेना की ओर से बताया गया कि ईरान के खिलाफ 7 घंटे तक चले अभियान में अमेरिकी लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसैनिक जहाजों ने सटीक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक क्षमताओं तथा तटीय रक्षा प्रणालियों पर हमला किया। इसका उद्देश्य ईरान की वाणिज्यिक जहाजरानी और नागरिक जहाजों के चालक दल को खतरे में डालने की क्षमता को कमजोर करना था। ये हमले उसी दिन किए गए जिस दिन अमेरिकी बलों ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने जाने वाले जहाजों के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू की है। सेंटकॉम की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। इधर ईरानी सेना ने कहा कि दक्षिण पूर्व ईरान के बामपुर गैरिसन पर अमेरिका के हमले में 7 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हुए हैं। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार सेना ने बताया कि अमेरिकी सेना ने बैरक पर 13 मिसाइलें दागी, जिनमें 388वीं ब्रिगेड के जवान निशाना बने। हमले में सैनिकों के गेस्ट हाउस, गार्ड पोस्ट और रहने की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरानी सेना ने इस हमले को कायराना हमला बताया और कहा कि इसका उचित समय पर करारा जवाब दिया जाएगा। सेना का यह भी कहना है कि पहले से किए गए सुरक्षा इंतजामों के कारण नुकसान और हताहतों की संख्या कम रही है। ईरान के बुशेहर प्रांत के गवर्नर मोहम्मद मुजाफरी ने कहा कि अमेरिका के हमलों में शहर के 4 स्थानों को निशाना बनाया गया। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार 14 जुलाई को सुबह के वक्त ये हमले अमेरिका ने किए हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ईरान जितने ज्यादा हमले अरब देशों पर कर रहा है, उतना ही ज्यादा अमेरिका खुद को घायल महसूस कर रहा है। अमेरिका की कमजोर नब्ज ईरान अच्छी तरह से जान चुका है। इसलिए पिछले 6 से ज्यादा दिनों में ईरान ने एक भी मिसाइल, ड्रोन या लंबी दूरी का हमला इजराइल पर नहीं किया है। ईरान ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अमेरिका को अरब के मोर्चे पर फंसा कर रख दिया है और इसलिए उसने अपना इजराइल मोर्चा नहीं खोला है। एक वक्त में एक मोर्चे पर वो अमेरिका से 2-2 हाथ करने में जुटा है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ईरान को लाइव लोकेशन अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों, सेना के मूवमेंट, रूस और चीन के सैटेलाइट या नेटवर्क के जरिए मिल रही है, जिसकी वजह से अमेरिका बुरी तरह से भड़का हुआ है। इस महायुद्ध की आग सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं है, अब इसमें महाशक्तियों की सीधी एंट्री हो चुकी है। मॉस्को से आ रही खबर के मुताबिक रूस के दिग्गज विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस ने आधिकारिक तौर पर वॉशिंगटन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ हुए पुराने समझौता ज्ञापनों यानी MOU और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। रूस का कहना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हवाई हमले और सैन्य दखल पूरी तरह से अवैध है। जून में हुआ युद्ध विराम पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है और अब ईरान ने अमेरिका के खिलाफ सीधे और घातक हमलों का ऐलान कर दिया है। ईरान की सेना ने ताज़ा हमलों का एक बेहद सनसनीखेज वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ईरान की धरती से एक के बाद एक कई आत्मघाती ड्रोन्स को लॉन्च करते हुए दिखाया गया है। ईरान का दावा है कि इन ड्रोन्स का सीधा निशाना जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाना अल अजराक एयरबेस के एयरक्राफ्ट हैंगर्स थे। ईरानी दावों के मुताबिक इसमें F-18 जेट खड़े होते हैं। ईरान के दुस्साहसिक हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व के देशों के रडार सिस्टम चिल्लाने लगे हैं। जॉर्डन के एयर डिफेंस कमांड ने इस हमले की पुष्टि की है। जॉर्डन सेना के मुताबिक ईरान की सीमा से उनकी हवाई सीमा में घुसी 3 घातक बैलिस्टिक मिसाइलों को जॉर्डन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। ये जॉर्डन की तरफ से ईरान के लिए सीधी और बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح ईरान पर हमले को तैयार बीबी की परमाणु टीम। इस बीच ईरान पर जबरदस्त हमला करने के लिए इजराइल ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह से नष्ट करने का प्लान बना लिया है। इजरायली वायुसेना ने अपनी लॉन्ग रेंज रिफ्यूलिंग टैंकर्स और F-35 लड़ाकू विमानों को स्टैंड बाय पर रखा है। उनका लक्ष्य ईरान के एयर डिफेंस रडार और मिसाइल लॉन्च पैड्स को पहले ही हमलों की लहर में अंधा कर देना है। लेकिन इजराइल जानता है कि ईरान का पलटवार भयानक होगा। ईरान के पास सेजिल और फतेह 2 जैसी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और जो कुछ ही मिनटों में तेल अवीव और हाइफा को निशाना बना सकती है। इसी खतरे को देखते हुए इजराइल ने अपने मल्टी लेयर्ड मिसाइल शील्ड, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम को 100% ऑपरेशनल कैपेसिटी पर डाल दिया है। इजरायली नागरिकों को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है कि वो किसी भी आपात स्थिति के लिए बंकरों के करीब रहें। אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. हालात ये हो गए हैं कि ईरान अब रूस और चीन के जरिए अमेरिका और इजराइल से दो हाथ कर रहा है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप नेतन्याहू के साथ मिलकर युद्ध को तेज कर रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि हॉर्मुज में अब भयंकर खून खराबा होने जा रहा है।